हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास की बुक हनीशक्ल की पोयम द काइट रिटन बाय हैरी बहन इसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। अगर आपको इस पोयम की फुल एक्सप्लेनेशन या एमसीक्यूज देखने हैं तो उनकी वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आइए करते हैं इस पोयम के क्वेश्चन आंसर्स। राइट द एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द पोयम द काइट। द काइट पोयम से आपको एक्शन वर्ड्स लिखने हैं। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? जिनसे हमें पता चलता है कि कुछ काम हो रहा है, जैसे स्विम, डाइव, प्ले, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। और एक्शन वर्ड्स को वर्ब भी कहते हैं। जिन वर्ड्स से हमें एक्शन का पता चले, काम के होने का पता चले, उन्हें वर्ब कहते हैं। इसमें से कुछ वर्ब्स हैं वो आपको बतानी है। द एक्शन वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम द काइट आर डाइव, डिप, स्नैप्स, क्लाइम्स, ब्लॉच, सोर्स, राइड्स और फॉल्स। ये सारे इस पोएम में दिए गए एक्शन वर्ड्स हैं जो काइट के लिए प्रयोग किए गए हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ डज द काइट लुक इन द स्काई। काइट स्काई में कैसी दिखाई देती है? जब ये आसमान में ऊपर जाती है तो आप इसे कैसे पाते हैं? द काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई। स्काई में कैसी दिखाई देती है? ब्राइट दिखाई देती है। ऐसा हम पोएम में भी पढ़ चुके हैं कि हाउ ब्राइट द काइट लुक्स इन द स्काई। तो ये आसमान में जाकर के आप इसको देखेंगे, जब ये नई होती है तो ये ब्राइट कलर में दिखाई देती है। व्हाट हैज द काइट बीन कंपेयर्ड टू। जो पतंग है उसकी कंपैरिजन, उसकी तुलना किसके साथ की गई है? द काइट हैज बीन कंपेयर्ड टू अ शिप। एक शिप के साथ इसकी कंपैरिजन की गई है। बताया गया है कि जैसे एक शिप एक ही सेल के सहारे, एक ही पाल के सहारे तरंगों के साथ साथ हवा का साथ लेता हुआ आगे बढ़ता है, उसी प्रकार से काइट भी हवा से ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसकी कंपैरिजन की है शिप के साथ। हु मेक्स शार्प साउंड विद इट्स टेल। अपनी टेल के साथ शार्प साउंड कौन करता है? द काइट पोएम में इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। द काइट मेक्स अ शार्प साउंड विद इट्स टेल वाइल मूविंग इन द एयर। तो शार्प साउंड कौन करता है? काइट अपनी टेल के साथ शार्प साउंड करती है। इसमें बताया भी है इट स्नैप्स। तो जब हवा लगती है इसे तो इसकी पूंछ दाएं बाएं फ्लटर करती है, इधर उधर भागती है, जिससे एक शार्प साउंड उत्पन्न होती है। व्हेन डज द काइट टेक रेस्ट। काइट रेस्ट कब लेती है, आराम कब करती है? द काइट सीम्स टू टेक रेस्ट द विंड फॉल्स। कब रेस्ट करती है? एज द विंड फॉल्स, के जैसे ही जो हवा है, जो विंड है, जैसे ही वह कम होती है वैसे ही ऐसा लगता है कि काइट आराम करना चाहती है, क्योंकि बिना हवा के काइट नीचे की ओर आना शुरू कर देती है। व्हेन डज द काइट लूज इट्स ब्यूटी। अपनी ब्यूटी कब खो देती है? ये बहुत सुंदर होती है जब काइट न्यू होती है, तो बहुत ब्राइट, ब्यूटीफुल, चार्मिंग लगती है। तो इसकी ब्यूटी कब नष्ट हो जाती है, कब खो जाती है, ये बताना है। द काइट लूजेस इट्स ब्यूटी व्हेन इट गेट्स ट्रैप्ड इन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। काइट अपनी सुंदरता को खो देती है
जब यह ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है इन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की टहनियों में जब यह उलझ जाती है, ट्रैप हो जाती है, तब यह अपनी ब्यूटी खो देती है। देन इट स्टार्ट्स फ्लटरिंग, और तब तो ये फ्लटरिंग करना शुरू कर देती है, फड़फड़ाना शुरू कर देती है। हवा के साथ ही, हवा के झोंकों के साथ ये फड़फड़ाती रहती है। देन सोर्स लाइक अ शिप, सोर्स मीन्स हाई फ्लाई, बहुत ऊंचा जाना। एक शिप की तरह ये सोर्स करती है, ये ऊंचा उठती है, इसको एक्सप्लेन करना है। द काइट फ्लाइज हाई इन द स्काई एज अ शिप राइजेस अप विद द हेल्प ओनली वन सेल। बताया है कि जो काइट है वो आसमान में बहुत ऊंचा जाती है, और उसकी कंपैरिजन किसके साथ की है कि जैसे कि एक शिप राइजिस अप, जैसे एक पानी का जहाज जो होता है पानी में ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसी प्रकार से काइट भी आसमान में ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन ये बहुत ऊंची हो जाती है जैसे ही हवा इसकी तरफ फोर्सफुली अपना प्रेशर बढ़ाती है। और कैसे बताया कि जैसे कि एक शिप ऊपर की ओर जाता है विद द हेल्प ओनली वन सेल, उसकी एक सेल बंधी होती है, उसमें एक पाल होती है जिस पे हवा का जोर लगता है और यह ऊपर की ओर चली जाती है। पोयम के क्वेश्चन आंसर्स को समझने के लिए आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी बहुत ज़रूरी है। जब आप इसको देख लोगे, एक्सप्लेनेशन जान लोगे, तब आपको यह आसानी से समझ में आ जाएंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द काइट, काइट पोएम की थीम क्या है, इसका सार क्या है, या फिर ये भी आ सकता है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम द काइट। तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है। द पोएट सिंपली एक्सप्लेन्स द फ्लाइंग ऑफ काइट इन द स्काई, आसमान में काइट की फ्लाइंग को एक्सप्लेन करता है। इन डीप, डीप हम क्या कह सकते हैं, गहराई से अगर हम सोचें, द पोएट वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन द जर्नी ऑफ लाइफ, जो पोएट है वह जीवन की यात्रा को एक्सप्लेन करता है। जर्नी ऑफ लाइफ हमारे जीवन की यात्रा को एक्सप्लेन करता है कि हमारा जीवन भी इसी तरह है जैसे कि एक पतंग। आवर लाइफ इज ब्राइट लाइक अ काइट, हमारा जीवन भी बहुत ब्राइट है, बहुत सुंदर है। किसकी तरह, एक पतंग की तरह। एज अ काइट, एक पतंग की तरह ही वी फेस प्रॉब्लम्स, हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं इन लाइफ, अपने जीवन में। एंड फाइनली वी बिकम ओल्ड, और आखिर में जाकर के तो हम बूढ़े हो जाते हैं। एंड डाई, और मर जाते हैं। वी बिकम ओल्ड एंड डाई, हम बूढ़े होकर के क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। द काइट ऑल्सो गेट्स ट्रैप्ड एंड स्नैप्स एट लास्ट, जो पतंग है वह भी क्या हो जाती है लास्ट में, एक तो ट्रैप हो जाती है, किसी पेड़ पौधे में फंस जाती है, और एंड स्नैप्स एट लास्ट, और लास्ट में स्नैप्स करती रहती है, वहाँ पर फड़फड़ाती रहती है, शोर करती रहती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जैसे हमारा लाइफ है, हम बचपन में खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर हमारे जीवन में यंग एज आती है, उसके बाद बुढ़ापा आता है, और हम आखिर में मर जाते हैं। इसी प्रकार से पतंग है, पतंग जब नई होती है तो वह बहुत ऊंची उड़ती है, अपने यंग एज पर होती है, और अंत में वह जब पुरानी हो जाती है तो किसी पेड़ पौधे पर फंस करके उलझ करके समाप्त हो जाती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ गए होंगे। आप इस पोएम की एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यूज देखने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं, और उन लिंक को क्लिक करके इसकी एक्सप्लेनेशन एमसीक्यूज देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या सर्च करना है, SHAKUMBRI, शाकुंभरी नंदन, NANDAN। आप ये सर्च कीजिए,
उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।